पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। फटाफट बताइएगा 1 नंबर कि भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देख लीजिए, महान दार्शनिक सुकरात कहाँ के निवासी थे। का ऑप्शन है यूनान हो जाएगा। महान दार्शनिक सुकरात कहाँ के निवासी थे, तो यूनान के थे। तो 2 का ऑप्शन है यूनान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महान दार्शनिक सुकरात कहाँ के निवासी थे, यूनान के निवासी थे। क्वेश्चन देख लीजिए कि गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है। 3 का फटाफट सही जवाब बताइएगा कि गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो देखिए ऑप्शन सी बेलगांव बता रहे हैं कि गोकक जलप्रपात जो है वह बेलगांव जिले में स्थित है। तो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, मक्का की पेटी कहाँ स्थित है। फटाफट बताइएगा कि मक्का की पेटी जो है वो आपका कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन USA हो जाएगा। मक्का की पेटी कहाँ स्थित है, तो USA में स्थित है। तो 4 का ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि एलिफेंटा दारा किस देश में है। 5 का सही जवाब बताइएगा, एलिफेंटा दारा किस देश में है। तो ऑप्शन बी श्रीलंका हो जाएंगे। एलिफेंटा जो दारा है वह श्रीलंका में है। वैसे राज्य पूछता तो महाराष्ट्र में भी एलिफेंटा के कुछ एलिफेंटा गुफा है, लेकिन यहाँ दारा पूछा जा रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ लोग कहेंगे कि सर एलिफेंटा का गुफा तो महाराष्ट्र में है, लेकिन यहाँ दारा पूछा जा रहा है कि एलिफेंटा की दारा कहाँ है, तो श्रीलंका में है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर की किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। फटाफट बताइएगा कि किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। सभी लोग जानते हैं और उसी युग में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। आप बताइए कि किस युग में सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए, तो गुप्त काल युग में। और गुप्ता काल में ही, गुप्ता डायनेस्टी में ही, गुप्ता डायनेस्टी को ही स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्ता काल को। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 7 नंबर कि भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। 7 का सही जवाब बताइए कि भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। तो 7 का अगर आप ऑप्शन डी हैदराबाद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान जो है हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर देखिए कि यदि वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग कैसा होता। यदि वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग कैसा होता, तो इसका सही जवाब काला हो जाएगा। यदि वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग जो है काला हो जाता। तो 8 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है खजुराहो से संबंधित कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। और खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है, सभी लोग जानते हैं MP में है, यानी मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर है। अगर क्वेश्चन पूछे कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चारों ऑप्शन में से जो भी सही आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। देखिए यशोवर्मन बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने किया था। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। फटाफट बताइएगा 10 नंबर का सही जवाब कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो देखिए ये तो SSC का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि SSC में बहुत बार ये पूछा गया है। तो SSC में पूछा गया है और इसका सही जवाब मुंडकोपनिषद हो जाएगा। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद उपनिषद से लिया गया है। तो 10 का ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर की लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। 11 का सही जवाब बताइएगा कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए लिंगराज मंदिर का जो निर्माण है ययाति केसरी ने करवाया था। याद रखिएगा यहाँ राजा राज प्रथम नहीं होंगे, ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। लिंगराज मंदिर किस राज्य में है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस स्टेट में लिंगराज मंदिर स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो देखिए 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा।
इंटर में अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होते हैं। देखिए जो इंटर साइंस से किए हैं उनको साइंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, जिन्होंने भी इंटर आर्ट्स से किया है उनको दिक्कत होगा, क्योंकि साइंस के बारे में उनके पास जानकारी ही नहीं रहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अकबर का मकबरा कहाँ है? आपको बताना है 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब कि अकबर का मकबरा कहाँ है। तो फटाफट बताइए कि अकबर का मकबरा कहाँ है। तो सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा है। आगे देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ हम लोग जिसे कहते हैं सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ की स्थापना कब की गई? तो देखिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जो स्थापना है वह 1939 में की गई थी। 1948 में एनसीसी नेशनल कैडेट कोर का जो है एनसीसी उसकी स्थापना 1948 में की जाती है, लेकिन 1939 में जो है केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी सीआरपीएफ की स्थापना की जाती है। तो 14 का ऑप्शन है आपका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो 15 का सही जवाब बताइए कि मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। पहला है राजेंद्र चोल, दूसरा है नंदीवर्मन द्वितीय, और आगे भी ऑप्शन देख लीजिए। अगला ऑप्शन है सामंत बिमल, और अगला है तिरुमलाई। तो देखिए इस 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है तिरुमलाई। ये जो मंदिर है ये कौन सा मंदिर है, इसकी स्थापना जो है तिरुमलाई के द्वारा की गई। मीनाक्षी का मंदिर जो मदुरई में है इसकी स्थापना तिरुमलाई ने की। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 नंबर देख लीजिए कि रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना कहाँ अवस्थित है। रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि बंगलौर में जो है रेलगाड़ी के पहिए बनाए जाते हैं। रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो बंगलौर में है। आगे देखिए, सालरंजक संग्रहालय कहाँ स्थित है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सालरंजक संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो 17 का ऑप्शन भी हैदराबाद हो जाएगा। सालरंजक संग्रहालय जो है वह हैदराबाद में स्थित है। तो हैदराबाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ये क्वेश्चन कतई जहर है, याद भी कीजिएगा कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो देखिए 18 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा सुकुमार सेन। भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह सुकुमार सेन थे। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का सही जवाब बताइए कि चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। देखिए 19 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक। चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर देखिए कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। तो देखिए पौधे जो नाइट्रोजन को है वह नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में। तो पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना किस वर्ष की गई। आईटीबीपी पूछा जा रहा है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी की स्थापना किस वर्ष की गई। तो देखिए आईटीबीपी की जो स्थापना की गई थी फटाफट बताइएगा। तो 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा 1962 में। 1962 में आईटीबीपी की स्थापना की जाती है। 1948 में एनसीसी का और 1939 में सीआरपीएफ का स्थापना की जाती है। ध्वनि का अधिकतम योग किस में होता है। 76 पोस्ट में क्वेश्चन पूछा था। जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा उनको मालूम होगा कि ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है। सभी लोग जानते हैं कि इस्पात में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है और न्यूनतम किस में होता है। तो ध्वनि किस में गमन नहीं करती है? तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है और ध्वनि का अधिकतम वेग इस्पात में होता है। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर देख लीजिए कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 23 नंबर कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो देख लीजिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी बैकाल झील हो जाएगा। बैकाल झील जो है वह विश्व की सबसे गहरी झील है और यह किस देश में है आपको बताना है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन क्या कहलाता है। तो देखिए हम लोग का जो कोई भी रिपोर्ट होता है उसे श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर पर प्रकाशित किया जाता है, लेकिन ब्रिटिश सरकार क्या करते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ब्लू बुक यानी ब्लू पेपर पर ब्रिटिश सरकार अपना रिपोर्ट प्रकाशित करती है।
आगे देखिए 25 नंबर की कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। फटाफट बताइएगा कि कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही जवाब नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि इंग्लैंड की समाचार एजेंसी है, तो इंग्लैंड की समाचार एजेंसी राइटर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लैंड की समाचार एजेंसी कौन सी है, तो राइटर है। ऑप्शन बी राइटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर देख लीजिए कि कोयलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। 76 पोस्ट में गंडक परियोजना पूछा था, इसलिए परियोजना से संबंधित याद रखिएगा कि बहुउद्देशीय परियोजना से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो याद रखिएगा कि कोयलकारो विद्युत परियोजना अगर पूछे तो ये आपका झारखंड में है। कोयलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो ये आपका झारखंड में है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष होती है। फटाफट बताइएगा कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष होती है। ध्यान से देखिएगा 1939 में आपका सीआरपीएफ की स्थापना होती है, 1948 में एनसीसी की स्थापना होती है। तो ये तो दोनों होगा नहीं, ये होगा नहीं तो ये होगा। तो फटाफट बताइए कि दो ऑप्शन में से कौन सही है। ऑप्शन सी 1965 अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना जो है 1965 में की गई थी। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या कहलाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडोनेशिया की मुद्रा क्या कहलाती है। इसमें भी दो ही ऑप्शन आपको देते हैं, 50-50 कर देते हैं कि इंडोनेशिया की मुद्रा क्या कहलाती है। तो देखिए इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वह आपका रुपया कहलाती है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या कहलाती है, रुपया कहलाती है। तो 29 का ऑप्शन है रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 30 नंबर कि जिस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है वो क्या कहलाता है। तो आपका परम शून्य ताप कहलाता है। ये इंटर के केमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ना है कि जिस तापमान पर गैस का आयतन जो शून्य होता है उसे परम शून्य ताप कहते हैं। समूह 7 की स्थापना किस वर्ष की गई, ग्रुप 7। तो देखिए ग्रुप 7 यानी G7 पूछा जा रहा है, G20, G7, G8। तो G7 यानी ग्रुप 7 की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसकी स्थापना 1985 में की गई। G7 की जो स्थापना है 1985 ईस्वी में की जाती है। कंदड़िया महादेव का मंदिर किसने बनवाया था, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि कंदड़िया महादेव की मंदिर किसने बनवाया था। तो धंगदेव चंदेल ने। धंगदेव चंदेल ने कंदड़िया महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। तो भारत का जो स्विट्जरलैंड है वह आपका कश्मीर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, कश्मीर को कहा जाता है। तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसे है, कि भारत में युद्ध की घोषणा करने की अधिकार किसे है। तो 24 का ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। तो 24 का ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि जेम्स बॉन्ड नामक पात्र किसने बनाया, जेम्स बॉन्ड। तो देखिए जेम्स बॉन्ड नामक पात्र जो है वह आपका यान फ्लेमिंग, जेम्स बॉन्ड नामक पात्र यान फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया। तो 35 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF जिसे हम लोग कहते हैं, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई। तो फटाफट बताइएगा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसकी स्थापना जो होती है 1969 में होती है। 1969 में होती है CISF की स्थापना। ध्यान से देखिए, अगर CRPF की पूछे तो CRPF की स्थापना 1939 में होती है। NCC की स्थापना 1948 में होती है। BSF की स्थापना 1965 में होता है। और वही अगर पूछे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी आपका CISF का, तो इसका 1969 में होता है। आगे देखिए महाबलीपुरम का 81वां रथ का निर्माण किसने करवाया। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम का 81वां रथ का निर्माण किसने करवाया। तो 37 का ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएंगे। महाबलीपुरम का 81वां रथ का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया।
आगे देखिए 38 नंबर की भारतीय संविधान के किस भाग में महालेखा नियंत्रक का वर्णन मिलता है। तो 38 का ऑप्शन सी भाग 5 हो जाएगा। भाग 5 में, भारतीय संविधान के भाग 5 में महालेखा नियंत्रक का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि असम राइफल्स की स्थापना किस वर्ष की गई। तो देखिए असम राइफल्स की जो स्थापना है वह कब की जाती है। तो असम राइफल्स की स्थापना 1835 में की जाती है। 1835 में असम राइफल की स्थापना की जाती है। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, आपको बताना है। जो भी पंचायत के मुखिया होते हैं, समिति होते हैं, वार्ड होते हैं, यानी पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग के गांव में क्या होता है, 5 वर्षों का शासनकाल होता है। अगर मुखिया एक बार बन जाइए तो 5 साल तक लोगों को मूर्ख बनाते रहिए, पैसा लूटते रहिए। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई। ये क्वेश्चन तो हम आपको अभी करवाए हैं कि एनसीसी की स्थापना 1948 में होती है। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में होती है। आगे देखिए दिलवारा जैन मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। तो जो दिलवारा का जैन मंदिर है, आपको बताना है कि किसके द्वारा बनवाया गया था। तो बिमल शाह ने दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। आज का लास्ट प्रश्न है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था। तो देखिए कोणार्क का जो सूर्य का मंदिर है बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसका जो निर्माण है नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था।